परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए हम जाएंगे यिर्मयाह 6 का 16वां आयत। इस प्रकार से कहता है, यहोवा यूं कहता है, मार्गों पर खड़े होकर देखो और पुराने मार्गों के विषय में पूछो कि अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी पर चलो। तब तुम्हें अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा। परंतु उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। यिर्मयाह उस पीढ़ी से बोल रहे थे जो हठी और जिद्दी थी और परमेश्वर से दूर चली गई थी। परमेश्वर ने उन्हें विकल्प दिया, उसके मार्गों पर लौटो या परिणाम भुगतो। आज हम भी जीवन के चौराहों पर खड़े हैं। आधुनिक संस्कृति, प्रलोभन, आत्मा इच्छा, ये सारी बातें हमें खींचते हैं। पुराने मार्ग का अर्थ पुराने रीति रिवाज नहीं, बल्कि परमेश्वर के सदा रहने वाले सत्य है। मार्गों पर खड़े होना, इसका मतलब है निर्णय के स्थान पे खड़े होना। जीवन के चौराहे आते हैं, जिस प्रकार से कैरियर, विवाह, मित्रता, विश्वास, रुकना और विचार करना जरूरी है, बजाय जल्दबाजी से दुनिया का रास्ता चुनने का। उदाहरण, एक यात्री सड़क के मोड़ पर खड़ा है। एक रास्ता आसान और चौड़ा दिखता है और दूसरा सांकड़ा लेकिन सुरक्षित। यीशु ने भी दो रास्तों की शिक्षा दी है मत्ती के सुसमाचार में। देखने के लिए कहा जाता है जो हमारे विवेक की शक्ति को परखता है। हमें आत्मिक आंखों से देखना और परखना होगा। दुनिया चमक दमक देती तो है, परंतु सच्चा सोना नहीं है। इब्रानियों 5 का 14 कहता है कि अभ्यास के लोग भले बुरे को परखने की क्षमता पाते हैं और निर्णय को जांचना, क्या यह परमेश्वर को आदर देता है या केवल मुझे खुश करता है। पुराने मार्गों से पूछने के लिए कहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर के मार्ग की खोज करना है। पुराने मार्ग कौन से हैं? परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, आज्ञाकारिता और पवित्रता। ये पुराने नहीं है, बल्कि जीवन देने वाले हैं। भजन संहिता 119 के 105 इस प्रकार से कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। पूछना कहा गया है। पूछेंगे, बिना उसकी अगुवाई हमें सही मार्ग नहीं जान सकते। उसी पर चलने के लिए भी कहा गया है। आज्ञाकारिता प्रमाण इसे कहते हैं। जानना काफी नहीं है, चलना भी जरूरी है। याकूब 1 के 22 में कहता है, केवल वचन सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी बनना चाहिए। चलना मतलब निरंतर चलना, सिर्फ एक बार का निर्णय नहीं होना चाहिए। उदाहरण, इजरायलियों ने व्यवस्था को जाना, पर अक्सर उन पर वे चलते नहीं थे। तब तुम्हें अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा, यानी शांति का भी एक वादा दिया है। सच्चा विश्राम सफलता, धन या सुख में नहीं है। यीशु भी कहते हैं कि मेरे पास आओ तो तुम्हें विश्राम मिलेगा। विश्राम मतलब गहरी आंतरिक शांति, चाहे हम तूफान में भी क्यों ना हो। लेकिन दुख की बात, परंतु उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। ये हमारी हठीली स्वभाव जो हमें अशांति देती है, ये हमारी आज्ञाकारिता है अगर हमें शांति पाना है। आज परमेश्वर हमें विकल्प देता है, धर्म के पुराने मार्ग या विनाश का चौड़ा मार्ग। निमंत्रण आपको दिया जाता है कि आप कौन सा मार्ग चुनेंगे। आज एक चुनाव आपके सामने रखते हुए इस नए सुबह में परमेश्वर की सारी आशीषें आपको मिले, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त करूंगा। आमीन।